वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये चीज़ बता दें कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब टॉपिक जो है आपको समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। और अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे ना, वो सब के सब थ्योरी थे, सिवाय एक जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके सिवाय उसके अलावा जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब के सब थ्योरी थे। लेकिन जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ा है वो एक प्रैक्टिकल वर्क था, यानी कि एक जस्ट लाइक आपकी प्रैक्टिस है उस पर। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा उस पर आपकी कमांड होगी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला जो हमारे पास टॉपिक था वो हमने कवर किया है। एंड उसके थ्रू जो है आपको लेवल्स फाइंड करना जो है वो आ जाएंगे, और आपको आसानी होगी कि हमने लेवल्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमने जो लेवल्स फाइंड करने हैं ना, उसकी बेस पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किस तरह से करनी है, और ब्रेकआउट क्या चीज़ होता है, फेक ब्रेकआउट क्या चीज़ होता है, और जो हमारे पास लेवल्स होते हैं वो कौन से लेवल्स होते हैं, मेजर लेवल्स होते हैं, माइनर लेवल्स होते हैं, ये टाइप्स होती हैं लेवल्स की, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास लेवल्स होते हैं, इनको हमने अंडरस्टैंड करना है। और ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए जो है आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डीपर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, ठीक है। तो आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप इस पे एक्सपर्ट बनेंगे, जितना ज़्यादा आप इस पे टाइम देंगे। आपने जस्ट करंट मार्केट को ही नहीं देखना होता। आप जब भी चार्ट ओपन करें ना, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करें, और 1 आवर का ओपन करें, 15 मिनट का ओपन करें, 5 मिनट का ओपन करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम में जाके आप जो है जो चार्ट होगा उसको प्रीवियस डाटा चेक करें और जोन्स वगैरह ड्रा करके देखें, जो जोन मैंने ड्रा किया है क्या वहाँ उस जोन पर आकर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी, कि मतलब उस जोन को मार्केट ने फेल किया है या उस जोन को मार्केट ने आगे पास किया है, ठीक है। तो ये लेवल्स जब आप ड्रा करना सीख जाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतनी ही ज़्यादा आप जो है ना अच्छे लेवल्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले एक जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं, जो हमने जोन्स पढ़े थे, लाइक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमने लेवल्स पढ़े थे उनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे पास जोन्स होते हैं। सबसे पहला जो जोन होता है उसको हम मेजर लेवल बोलते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल लेवल्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एक और नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, हमारे पास दो तरह के लेवल्स होते हैं। जो मेजर लेवल होते हैं उनको हम एक्सटर्नल लेवल्स भी बोलते हैं, यानी कि वो हमारे पास हाई पॉइंट पे होते हैं। लेकिन जो माइनर लेवल्स होते हैं उनको हम इंटरनल लेवल्स बोलते हैं, और हमें वो स्विंग हाई स्विंग लो पर मिलते हैं। इंटरनल लेवल्स या लेवल जो भी है, ठीक है। दो तरह के हमारे पास लेवल्स होते हैं, एक मेजर और दूसरे क्या है माइनर। अब ये होते किस तरह के हैं और कौन से लेवल को हम मेजर बोलेंगे और कौन से लेवल्स को हम माइनर बोलेंगे, ये अभी हम चार्ट पे जाके देख लेते हैं। आपने इसी तरह से चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपने एक हाई टाइम फ्रेम ओपन करना है, ठीक है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है। ओह सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। चलिए मैं बताइएगा मुझे। नो सर। अब मुझे बताइएगा क्लियर हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है, जी सर, शो हो रही है। ठीक है। जी। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है दो तरह के हमारे पास लेवल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो जोन होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक होते हैं मेजर लेवल्स और एक होते हैं माइनर लेवल्स, ठीक है। जो मेजर लेवल्स होते हैं उनको हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल लेवल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हाई लेवल्स होते हैं, हाई पॉइंट पे होते हैं, पी वाई भी जिनको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पी वाई स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जो माइनर लेवल्स होते हैं वो छोटे लेवल्स होते हैं, छोटे जोन्स होते हैं। मार्केट क्या करती है, छोटे लेवल्स को जो है उसको भी रिस्पेक्ट देती है, और जो बड़े लेवल्स होते हैं उनको भी रिस्पेक्ट देती है। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किन लेवल्स की होती है, जो मेजर लेवल्स होते हैं। क्यों मेजर लेवल्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम पे बने होते हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे वो ज़्यादा एग्जीक्यूट हुए होते हैं। जो माइनर लेवल्स होते हैं वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी हमने ओपन कर लेना है 30 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम, कोई भी आप ओपन करेंगे तो आपने एक ऐसा एक पॉइंट मार्क करना है जहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है, या फिर जहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक हुई है, अप साइड की तरफ गई है, ठीक है।
हमारे पास अभी करंट मार्केट का देखें, ये मैंने सिंपल एक चार्ट ओपन किया 30 मिनट का। अभी मैंने प्रीवियस बहुत ज़्यादा डाटा नहीं देख रहा, ये है 19 नवंबर का डाटा, ठीक है। 19 नवंबर को मार्केट ने, ठीक है, ये हाई लगाया था, ठीक है। तो मैं इसकी बेस पर जो है यानी कि एक लेवल मैं इस तरह से ड्रा कर लूँगा, ठीक है। अब देखें इस पॉइंट से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। आप इसको पिप्स में काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 300 प्लस ही पिप्स बन रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये पी ओ आई है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या इसको हमें एक लेवल बोलूँगा, तो मैं ये बोलूँगा मेजर लेवल है। अब मेजर लेवल के बाद जो हमारे पास जो छोटे लेवल्स होते हैं वो स्विंग हाई होते हैं। ये हमारे पास हाई है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है एंड देन अपसाइड जाके अभी इस लेवल को मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं किया, अपसाइड पे नहीं गई, ठीक है। यानी कि इस लेवल से नीचे है मार्केट और प्राइस ने एक स्विंग हाई लगाया है एंड देन ड्रॉप हो गई है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये वाला हमारे पास जो हाई है वो एक स्विंग हाई है और माइनर लेवल्स है। ये वाला एक्सटर्नल लेवल है। मैं इसको ड्रा करने के बाद सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ मैं लिख दूँगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेवल या जस्ट एक्सटर्नल, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक जो हमारे पास स्विंग हाई होगा उसको भी मैं मार्क कर लूँगा। जस्ट मैंने विक्स ली है, विक्स ली है एंड देन मैं इसको क्लिक किया एंड देन सेटिंग में जाऊँगा एंड यहाँ लिखूँगा इंटरनल इंटरनल लेवल। तो मेरे पास ये कौन सा लेवल है, इंटरनल लेवल है। जब तक ये एक्सटर्नल लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट क्या इस तरह से छोटे छोटे स्विंग हाई बना के ड्रॉप होती जाएगी, ठीक है। जब ये एक्सटर्नल लेवल ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब एक्सटर्नल लेवल को ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस एक्सटर्नल लेवल होंगे उनको ट्रिगर करने जाएगी। यानी कि इस हाई के ऊपर जो लास्ट हाई ऊपर लगा हुआ है जहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई है वो हमारा फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल लेवल होगा। ये एक्सटर्नल लेवल है। इसके बाद मार्केट कहाँ से ड्रॉप हुई है, यहाँ से ड्रॉप हुई है, यहाँ से ड्रॉप हुई है और यहाँ से ड्रॉप हुई है। तो लास्ट जो हमारे पास जो लेवल होगा, जो हमारे पास हाई पॉइंट होगा, जो हमारे पास पी वाई होगा, वो हमारा एक्सटर्नल लेवल होगा, यानी कि ये वाला। मैं इसकी विक लूँ या इसकी बॉडी लूँ, दोनों सिनेरियो इसके सेम होंगे, सही बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मैंने ड्रा किया। ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से सेलर जो है वो एक्टिव हो सकते हैं। पी वाई भी बोल सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। पी वाई भी बोल सकता हूँ और एक्सटर्नल लेवल भी बोल सकता हूँ। डिफरेंट नेम है, आपने जस्ट कंसेप्ट को समझना है। एक्सटर्नल लेवल बोल सकता हूँ या मैं इसको बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मेजर रेजिस्टेंस। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 30 M जस्ट, ताकि आपको पता चले। अब आपके पास दो दो तीन तीन चार चार स्क्रीनें तो नहीं है, जस्ट एक ही स्क्रीन है। आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम को जज करना है। तो जब आपके पास लेवल आपने मार्क किए होंगे और वहाँ पे लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि ये मेरे पास 30 मिनट का लेवल है या 15 मिनट का है, 1 आवर का है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है और कौन सा लेवल है वहाँ पे मार्केट आके किस तरह का बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो बार बार आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मैं चेक करूँ कि मैंने किस बेस पे वो किस टाइम फ्रेम की बेस पे मैंने लेवल ड्रॉ किया था। तो मैंने ये 30 मिनट टाइम फ्रेम की बेस पे ये एक लेवल ड्रॉ किया है। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल लेवल है। अगर ये एक्सटर्नल लेवल ये वाला प्रीवियस जो है ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, तो उसके टारगेट होंगे वो ट्रिगर करने की कोशिश करेगी एक्सटर्नल लेवल को, ठीक है। और उसके बाद जो मार्केट ने स्विंग हाई बनाए थे वो हमारे पास इंटरनल लेवल्स होंगे। यहाँ से ड्रॉप हुई, मार्केट ने लो लगाया, स्विंग लो एंड देन स्विंग हाई एंड देन ड्रॉप। तो मेरे पास ये वाला जो लेवल है ये एक इंटरनल है। मैं जैसे इसकी विक लेके इसको ड्रा करूँगा। अब जब भी मार्केट क्या है दोबारा इस इंटरनल लेवल पे आएगी, मैं यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर ये इंटरनल लेवल मेरा मार्केट ब्रेक कर देती है तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे क्लोजिंग पास ही मिलती है, अभी ब्रेकआउट हम समझेंगे, बस इस सिनेरियो को समझें। अगर ये हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ से बाई भी कर सकता हूँ इस एक्सटर्नल लेवल तक, या फिर मैं वेट करूँ। अगर मेरे से ये मिस हो गई बाई की एंट्री तो मैं वेट करूँगा, मार्केट ने मेरा ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया यानी कि ये फेल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या है एक्सटर्नल लेवल को ट्रिगर करने आ रही है। तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट एक्सटर्नल लेवल से करूँगा, ठीक है। तो पहली हमारी एंट्री इंटरनल लेवल से बनेगी क्योंकि वो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये ड्रॉ किया, प्राइस यहाँ पे आई एंड देन यहीं से ड्रॉप हो गई।
इसी तरह मार्केट में हमारे पास इंटरनल लेवल्स और एक्सटर्नल लेवल्स बनते हैं, हमने दोनों ड्रा करने होते हैं क्योंकि हम एक डे ट्रेडर हैं। ठीक है, हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो एक दिन से स्टार्ट एक दिन में ही ख़त्म होती है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक मैक्सिमम हमारी ट्रेड चलती है। तो हम अगर जस्ट एक्सटर्नल लेवल्स को ही देखते रहेंगे तो फिर हमें इंट्रीज नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पर मार्केट डेली डेली नहीं आती, रोज़ नहीं आती। मार्केट को एक्सटर्नल लेवल्स पे आने के लिए कई हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने तो डेली ट्रेड करनी होती है, तो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल्स भी और इंटरनल लेवल्स भी हमने मार्क करके रखने होते हैं। लाइक ये मैंने मार्क किया है, उसके बाद मैं ये वाला भी मार्क कर सकता हूँ। यानी कि जहाँ से मार्केट लो लगा के ऊपर गई है ना, तो वहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग हाई लगाया एंड देन ड्रॉप हुई है, तो वो स्विंग हाई बस मैंने मार्क करना है। ठीक है, ये मैं मार्क कर सकता हूँ। वैसे एक ये भी ज़ोन है, तो लेकिन ये भी मैं मार्क नहीं करूँगा क्योंकि इसके पीछे की रीज़न जो है वो एसएमसी में जाके हम पढ़ेंगे, जो हमारा एडवांस प्रो कोर्स होगा नेक्स्ट प्राइस एक्शन के बाद। ये भी एक लेवल है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये इस तरह से आपने लेवल्स अपने ड्रा करके रखने हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। सेकंड चीज़ क्या है कि अगर तो आप छोटे टाइम फ्रेम के बेस पे भी एंट्रीज प्लान करना चाहते हैं, जो कि करनी भी चाहिए क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम को भी ट्रिगर कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम को भी टारगेट कर सकते हैं, लाइक 15 मिनट एंड 5 मिनट। तो उनकी बेस पे भी हम अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके 100 to 120 पिप्स एटलीस्ट हम कैच कर सकते हैं। सही है, जो कि इनफ होते हैं हमारे लिए। तो मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम की पर जाके भी हम इंटरनल लेवल जो है वो छोटे छोटे जो माइनर लेवल्स होते हैं वो ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ से मार्केट ने कैसा बिहेव दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम, स्विच करूँगा मैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, हो गई। ठीक है, ये मैं ड्रॉ ओपन हो गया। अब मैंने देखना है कि 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से स्विंग हाइज़ हैं एंड कौन से स्विंग लोज़ हैं, उनको मैंने मार्क करना है। जब मार्केट मेरे उन स्विंग स्विंग हाइज़ एंड लोज़ पर आएगी तो मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर स्विंग हाई पे आएगी तो मैं सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, स्विंग लो पे आएगी तो बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, सिंपल इज़ डैट। ठीक है, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया। ओपन करने के बाद अब जो हमारे पास लेवल निकल के आएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास मेजर नहीं होंगे, इंटरनल ही होंगे। ठीक है, तो लाइक ये हम जस्ट बाई की कैंडल लेंगे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये देखें इस तरह से ड्रॉ किया। अभी मार्केट आई है, बिल्कुल पास होके गुजर गई, लेकिन ये अभी जो जोन है हमारा वैलिड है। इसके बाद एक प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई, लो लगाया एंड देन हाई, तो यानी कि ये वाला जो मार्केट ने लो लगाया इसको भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जस्ट विक्स लूँगा एंड देन ये चीज़, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। ये सारे के सारे क्या माइनर है। इसके बाद अब हम प्रीवियस देखते हैं। प्राइस अपसाइड गई, स्विंग हाई एंड देन स्विंग लो, ये भी स्विंग लो है, लेकिन उसके बाद मार्केट प्राइस ने ये लगा दिया तो ये भी स्विंग लो है, यानी कि ये स्विंग हाई है। मैं क्या करूँगा, जस्ट वीक लूँगा, वीक लेने के बाद इसको इस तरह से ड्रा कर लूँगा, दैट्स इट। उसके बाद अगेन रेक्टेंगल एंड देन दिस वन। अभी आपको जोन थोड़े बड़े लग रहे होंगे, लेकिन ये अभी हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से होगी 4061। ठीक है, एंड सेकंड एंट्री देखें तो 4061 के बाद, यानी कि 30 पिप्स के गैप से हमने लगानी होती है। 61 के बाद 58 से लगा सकते हैं। ठीक है, 57 58 से, 58 से लगाएं तो यहाँ पे होगी हमारा एसल, कहाँ पे होगा, इस लो के नीचे, यानी कि 53 54 का हम लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पास से होके मार्केट ने ये एक्चुअली ये वाला लो इसने लेना था। ठीक है, ये वाला लेके प्राइस यहाँ से अभी जो है ना अपसाइड की तरफ जा रही है, यहाँ से हो सकता है पॉसिबल है ड्रॉप होने के चांसेस है। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट क्या होता है भी पढ़ते हैं, ये भी ख़त्म हो जाता है, इस जोन के नीचे प्राइस की क्लोजिंग होती है, तो फिर हम ये वाला जो स्विंग लो है यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं। अभी मैं ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ। अगेन रेक्टेंगल एंड देन देखें, इसमें विक बहुत छोटी है, मैं चाहूँ तो इस पूरी जो सेल की कैंडल है इसको भी ले सकता हूँ
एंड चाहूँ तो इस जस्ट वीक को भी ले सकता हूँ, ठीक है, दोनों करेक्ट होंगे। ये चीज़ मैंने जस्ट इसकी वीक एंड बॉडी ली है। बॉडी लेने के बाद इसको मैं जोन को बिल्कुल इस तरह से एक्सपेंड करूँगा तो ये मेरे पास एक लेवल बन गया, ठीक है। उसके बाद अभी देखें, अगेन रेक्टेंगल लूँगा, प्राइस प्राइस ने ये स्विंग हाई लगाया एंड देन ड्रॉप, तो मैं क्या करूँगा, इस जस्ट जो बाई की कैंडल है उसकी बॉडी लेके उसको इस तरह से ड्रा करूँगा, देखिए ये भी वीकली एंड देन ड्रॉ किया, ये स्विंग हाई लगाया वीकली एंड देन ड्रॉ किया, प्राइस ने ये स्विंग हाई लगाया, बिल्कुल सेम है, एक ही जगह पे है, तो मैं जस्ट यहाँ से इसकी वीक लूँगा एंड देन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने लेवल जो है वो ड्रा कर लेना, ये सब के सब आपके पास इंटरनल लेवल निकल के आएंगे क्योंकि वही छोटे टाइम फ्रेम पर है। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाके ड्रा कर लिए हैं। देखें प्राइस स्विंग हाई लगाया एंड देन स्विंग लो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी वीक लूँगा एंड देन ड्रा कर लूँगा। चाहूँ तो ये वाली जो सेल की कैंडल है इसकी मैं बॉडी भी ले सकता हूँ, इस तरह से अगर मैं बॉडी लूँगा और ये जस्ट बॉडी एंड देन इस सेल की कैंडल की वीक ली है मैंने, प्राइस आई है, टैप की है एंड पुश एंड अगेन ये हमारे पास स्विंग लो है, इसमें हमारे पास विक्स कुछ ज़्यादा लेंथी मिल रही है, जस्ट विक्स ली मैंने एंड ड्रॉ, प्राइस आई है, टैप की है, प्राइस आई है, टैप किया है एंड देन ये जो है इसने ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद अगेन बाई साइड गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल्स इस तरह से आप लोगों ने ड्रा करने, इस तरह से ड्रा करके प्रैक्टिस करें, देखें कि मैंने जो जोन ड्रा किए हैं वहाँ पे प्राइस आके कैसा बिहेव किया है, ठीक है। अभी मैं आपको एंट्री प्लान भी समझा देता हूँ, एंट्री प्लान हमने कैसे करना है। सबसे पहले अभी हम ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए हमने एंट्री प्लान किस तरह से करना है, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारे पास ब्रेकआउट, सेकंड चीज़ होती है फेक ब्रेकआउट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हमारे पास जो एक नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट वन इज़ ब्रेकआउट, ठीक है, एंड सेकंड इज़ फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकआउट जो है वो हमारे पास एक अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पाथ लूँगा, आपको लाइन चार्ट की मदद से मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले एक स्विंग लो है जहाँ से मैंने जो है वो ड्रा करना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्राइस अप साइड गई है, स्विंग हाई लगाया है एंड देन स्विंग लो एंड देन स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए प्राइस ने एक स्विंग हाई लगाया है अगेन वंस अगेन एंड देन बाय साइड इस तरह से प्राइस मूव कर रही है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे से मार्केट जो है वो हाई लगा के एक हमें अच्छा खासा मूव देगी एंड देन स्विंग लो को टारगेट करने के लिए नीचे आएगी, ठीक है। एंड देन स्विंग हाई को टारगेट किया, स्विंग लो, ठीक है। सबसे पहले अभी हम एक कंसेप्ट है ब्रेकआउट, उसको समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है। आपने अपने चार्ट में लेवल्स ड्रॉ किए होंगे, सबसे पहले ही आपको समझाने के लिए मैंने एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया है। लाइन चार्ट में देखें हमारे पास एक इस तरह से एक सपोर्ट लेवल होगा जो हमने ड्रॉ किया होगा, ठीक है। एक हमारे पास इस तरह से एक सपोर्ट लेवल होगा, कैंडल स्टिक चार्ट में हमने ड्रॉ किया होगा जिस भी बेस पे हो, ठीक है, चाहे वो हमने कैंडल स्टिक ली हो उसमें पूरी
मुझे बताइए स्क्रीन शेयर हो रही है, नेटवर्क इशू तो नहीं हो गया? आठ ग्यारह 8:28 हो गया। मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। वसीम भाई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वसीम भाई मुझे बताइएगा आवाज़ आ रही है? ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी? आपने कहाँ तक अभी जो है वो समझा है? मुझे कोई पॉइंट बताएं जहाँ तक अभी मैंने आपको समझ आया है, ताकि मैं वहीं से आगे स्टार्ट करूँ। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया था, मुझे लगता है मीटिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैसेज कर दें कहाँ तक पढ़े? ब्रेकआउट, ओके ब्रेकआउट। स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके। चलें, ये नेटवर्क अक्सर हो जाता है। हम ना अभी ब्रेकआउट स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे अभी मैंने लाइन चार्ट ड्रा करके आप लोगों को समझा भी दिया था। मैंने इधर मीटिंग आके देखा तो वो डिस्कनेक्ट हुई हुई थी, नेटवर्क का इशू था। मैं अगेन जो है वो लाइन चार्ट ड्रा कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक पाथ लूँगा, समझाने के लिए। सबसे पहले मैं जस्ट एक ऐसा पॉइंट लूँगा जहाँ पर मार्केट ने एक जो है लो लगाया है, एंड देन वहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया है, यानी कि वहाँ से मार्केट उठी एंड बाई साइड गई है। सबसे पहले प्राइस ने एक हाई लगाया है जिसको मैं स्विंग हाई कंसीडर करूँगा, एंड देन स्विंग हाई को कंसीडर करते हुए उसको ट्रिगर करते हुए प्राइस के अप साइड जाती है। अप साइड जाने के बाद प्राइस क्या करेगी, फॉल आएगी, एंड देन स्विंग लो लगाते हुए अगेन वंस अगेन हाई साइड जाएगी एंड अपना एक पी ओ आई लगाएगी, यानी कि हाई लगाएगी, मेजर हाई जिसको, या मेजर रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइस क्या है, स्विंग लो को ट्रिगर करने के लिए डाउन साइड आती है, ठीक है। जो हमने स्विंग लो ड्रा करने हैं वो भी हम देखते हैं, ठीक है। और हमने ब्रेकआउट को समझना है। ब्रेकआउट करने के लिए प्राइस क्या है, नीचे आती है बाई साइड। ये हमें जो ब्रेकआउट है ना, ये हमें बाई साइड भी मिलता है एंड सेल साइड भी मिलता है। हमने दोनों साइड पे देखना होता है, इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको
ब्रेकआउट जो है वो समझाने लगा हूँ कि ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है। देखें, ब्रेकआउट जो है, सबसे पहले मैं एक ज़ोन ड्रा करूँगा। लाइक ये जस्ट हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है? सपोर्ट लेवल है, और ये एक लेवल है जहाँ से प्राइस क्या है, अपसाइड गई है। अब ये मैंने एक ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे रिटेलर्स हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ज़ोन मैंने ड्रा किया है कि मैं वेट करूँगा कि प्राइस जो है मेरे इस ज़ोन में आए, मार्केट क्या है मेरे इस ज़ोन में आए, दैन इसी ज़ोन से मैं बाई की एंट्री प्लेस करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, या रिटेलर्स क्या करते हैं, अक्सर जो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी गलतियाँ क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस हमारे ज़ोन में आती है, वो डायरेक्ट वहाँ से एंटर हो जाते हैं विदाउट कन्फर्मेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी तरह से करते हैं। कुछ लोग जो है वो कन्फर्मेशन देखते हैं, कुछ लोग कन्फर्मेशन नहीं देखते। ठीक है, अभी मैंने एंट्री प्लान आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि ज़ोन जो आपने ड्रा किया है, उस ज़ोन के बाद आपने एंटर किस तरह से होना है। ठीक है, ये ज़ोन मैंने ड्रा किया है। ज़ोन ड्रा करने के बाद मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँगा। अगर ये ज़ोन मेरा 30 मिनट का है, तो मैं क्या करूँगा, 15 मिनट वाले या 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में जाऊँगा। अगर तो मेरा ज़ोन 30 मिनट से भी छोटा है, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसका मैंने ज़ोन ड्रा किया है, एंड अब मेरी एंट्री प्लान करनी है, प्राइस मेरे ज़ोन में आ गई है, तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम में जाऊँगा। ठीक है, अगर तो आपने एनालिसिस किया है 1 आवर में और 30 मिनट में, तो आप क्या करोगे, 15 मिनट और 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में स्विच करोगे एंड वहाँ जाके कन्फर्मेशन देखोगे। अगर तो आपने जोन ड्रा किया है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में और 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, तो आप कन्फर्मेशन के लिए यानी कि एंट्री प्लान करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच करोगे एंड वहाँ पे जाके कन्फर्मेशन देखोगे। अब कन्फर्मेशन किस तरह से देखनी है वो भी अभी हम समझेंगे। अब ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है कि यहाँ से बायर जो है वो अपनी बाई की प्लेस एंटर कर देते हैं। ठीक है, अपनी प्लेस अपनी एंट्री जो है वो यहाँ से बाई की एंट्री अपनी एग्जीक्यूट करते हैं, प्लेस करते हैं, बाइंग ऑर्डर्स यहाँ से लगना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, तो प्राइस क्या करती है, डाउन साइड आती है एंड इस जो जोन है, इस लेवल को प्राइस क्या है, ब्रेक कर देती है एक हेल्दी कैंडल के साथ। इस तरह से हमारे लेवल्स को प्राइस क्या है, ब्रेक करती है। अगर सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी। तो इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक सेलिंग कैंडल होगी। ठीक है, बाई की कैंडल भी हो सकती है, बट मोस्टली हमारे पास यहाँ पे हमें सेल की कैंडल देखने को मिलती है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल बनती है, हमारे पास ये जोन ब्रेक होता है। अब ये ब्रेक हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, अगर तो कैंडल क्लोजिंग जो है वो इस लेवल के नीचे हमें मिलती है, ठीक है, तो ये हमारे पास जोन क्या है, ब्रेक हो चुका है, यानी कि जोन ब्रेकआउट हो गया। इस जोन को प्राइस ने तोड़ दिया है। सेलर ज़्यादा एक्टिव थे, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस जो है यहाँ से बाय साइड नहीं गई, बाय साइड जा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो है वो कम थे, बायर्स का प्रेशर कम था, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। तो इस वजह से प्राइस क्या करेगी, अपनी जो कैंडल की क्लोजिंग है इस जोन के नीचे लगाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कि जो रिटेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस एंड करेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी एंटर हो सकते हैं, या फिर हम वेट करें कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी डाउन जाए, डाउन जाने के बाद दोबारा इसी जोन पे आए, ठीक है, एंड देन हम वहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, तो वो वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइस क्या है, हमारे उस जोन को दोबारा से टेस्ट करने आई है, इसको हम बोलते हैं रीटेस्ट। ये वाला हमारे पास जो लेवल है, ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा, उसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। मैं अभी मार्क जो है वो लिख के भी दिखा देता हूँ, मार्क करता हूँ। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। ठीक है, और जो आप अगर डायरेक्ट एंटर होते हैं कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, आप यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग हमें हमें यहाँ पे मिली है, अगर तो हमें ये कैंडल क्लोजिंग इससे थोड़ा सा ऊपर मिलती है, इस जोन के ऊपर मिलती है, और हमारे पास एक इस तरह से विक बनती है नीचे, तो इसको हम ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमें ये नीचे विक मिलती है और ऊपर जो है हमें बॉडी मिलती है इस तरह से, तो फिर हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बॉडी की क्लोजिंग नहीं मिली। बॉडी की क्लोजिंग करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें जो कैंडल की क्लोजिंग है वो इस जोन से नीचे होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जोन ब्रेक हो चुका है। और दूसरी चीज़ कि आपने 30 मिनट का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आपने जोन ड्रा की है, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होगी, यानी कि 30 मिनट की जो कैंडल है इस जोन के नीचे आके क्लोज हो।
15 मिनट की नहीं मैं कंसीडर करूँगा, 15 मिनट की भी नहीं, 5 मिनट की भी नहीं, 1 मिनट की भी नहीं, एट लीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए, ठीक है? और एट लीस्ट 30 मिनट की या 1 आवर की, अगर 1 आवर की होगी इसका मतलब क्या है कि ज़ाहिर-सी बात है 30 मिनट की भी क्लोजिंग हो गई है, ठीक है? जितने ज़्यादा अच्छे टाइम फ्रेम की हमें क्लोजिंग मिलती है तो उसका मतलब क्या है, वो उस ज़ोन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ज़ोन अब ब्रेक हो गया है, ब्रेक होने के बाद अब प्राइस के मज़ीद डाउन साइड जाने वाली है, ठीक है? तो इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस अगेन उसी जोन में आती है एंड देन रीटेस्ट करती है, देन यहाँ से दोबारा सेलर्स एक्टिव होते हैं एंड देन हम यहाँ से सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे पास एक जो है हाई लेवल होगा, ठीक है, जिसको हमने मार्क किया होगा इस तरह से, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। आपने इस तरह से लेवल ड्रॉ किया होगा, अब आप वेट करेंगे कि प्राइस इस लेवल पर आए एंड देन यहाँ से मैं अपनी सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से उठी है एंड देन अभी जो स्विंग हाई प्राइस ने बनाई थी उनको ट्रिगर करने के बाद एक हमारे पास जो एक मेजर लेवल है प्राइस वहाँ पर आती है, आप लोग यहाँ से विदाउट कंफर्मेशन सेल की एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो प्राइस क्या करेगी, इस जोन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद आपके एसएल हंट करेगी, एसएल हंट करने के बाद दोबारा उसी लेवल पे आएगी। आप लोग फिर क्या कहते हैं, यार ये क्या हुआ, प्राइस ने तो मेरा एसएल हंट किया, एसएल हंट करने के बाद दोबारा ड्रॉप हो गई है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आपने कंफर्मेशन नहीं देखी एंड विदाउट आप आंखें बंद करके प्राइस में एंटर हो गए, मार्केट में एंटर हो गए। तो आप लोगों ने कंफर्मेशन देखनी, फिर आपने जो है यहाँ से एग्जीक्यूट करनी है। अगर तो आपका ऐसा लंट हो गया, आपने सेल की ट्रेड लगाई थी एंड देन अब आप बाइंग में आप एंटर हो सकते हैं क्योंकि आपका जोन ब्रेक हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग मिल जाएगी, एटलीस्ट 30 मिनट की क्लोजिंग क्लोजिंग मिलेगी एंड देन आप यहाँ से बाई के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चार्ट पे जाके भी समझेंगे। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस दोबारा उसी जोन में आती है, रीटेस्ट करती है एंड देन रीटेस्ट वाले एरिया पर भी आप अपने बाई के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से फिर आप नेक्स्ट जो प्रीवियस इसके ऊपर जो हमारे पास हाई पड़े होंगे उनको टारगेट कर सकते हैं, वो आपके टीपीज होंगे, ठीक है। ये होता है ब्रेकआउट और रीटेस्ट का कंसेप्ट। अब लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है, फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट ब्रेकआउट क्या चीज़ होती है कि प्राइस ने आपके लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने ऊपर ही जाना है, लेकिन वो आपको धोखा दे जाती है, ब्रेक करने के बाद दोबारा सेल आ जाती है, इस तरह से सेल आएगी, ठीक है, आपको दोबारा से ट्रैप करेगी एंड देन यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी इस तरह से। पहले आपने यहाँ से सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट की, ठीक है, प्राइस ने बाय साइड गई, आपके एसएल हंट कर लिए। आपने कहा कि यार यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया, आप लोग यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, फिर प्राइस थोड़े से ऊपर जाएगी, ठीक है। आपको अगर 30-40 पिप्स भी देती है तो आपको चाहिए कि आप ब्रेक इवन कर लें। अगर आप ब्रेक इवन आपने नहीं किया, आपने लालच की है, अभी आप मार्केट में एंटर है, एसएल लगा के बैठे हुए हैं इस जोन के नीचे, तो प्राइस दोबारा से जो है आपके एसएल ट्रिगर करने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। यानी कि आपको उसने सेल में भी ट्रैप कर लिया एंड बाई में भी ट्रैप कर लिया, इसको ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से देखें, ये हमारे पास फेक ब्रेकआउट होता है। प्राइस क्या है, ब्रेकआउट दिया, अप साइड जाने के बजाय दोबारा डाउन साइड आई है एंड टैप करके दोबारा से सेल, ठीक है। इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, यानी कि जो फेक है ये ब्रेकआउट हमारा सही नहीं है, गलत है। बाय बाय में भी इसी तरह से होगा, सेलिंग में भी इसी तरह से होगा। अभी हम चार्ट पे जाके भी देखेंगे कि ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फेक ब्रेकआउट जो है वो हमें मार्केट में किस तरह से दिखता है और एंट्री प्लान हमने किस तरह से करनी है। अभी हम स्विच करते हैं चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आते हैं एटलीस्ट 30 मिनट पे। अभी ये मैंने जोन ड्रा करके रख लिए, 5 मिनट वाले के भी और 30 मिनट टाइम फ्रेम वाले के भी जोन मैंने ड्रा किए हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है जो अभी तक अनफिल्ड है, फिल नहीं हुआ, अभी खाली है, ठीक है। प्राइस अभी यहाँ पे आई नहीं है। उसके बाद हम स्विंग हाई वाला लेवल जो है हमने ड्रा किया है। अब ड्रा करने के बाद प्राइस जैसे ही जोन पे आई है, आप एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट एंटर हो जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कंफर्मेशन देखने के लिए
आप छोटे टाइम फ्रेम में स्विच कर सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में देखें, अगर हम कन्फर्मेशन देखते हैं तो कन्फर्मेशन देखने के नतीजे में अक्सर हमारी एंट्रीज़ जो हैं वो मिस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम कन्फर्मेशन देखते-देखते इतना टाइम लगा देते हैं कि प्राइस जो है उस ज़ोन में आके वहाँ से ऑलरेडी ड्रॉप कर जाती है, फिर हमारी एंट्री मिस हो जाती है। ठीक है? तो यानी कि अब कन्फर्मेशन का एक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारी एंट्री मिस हो जाती है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, अगर आप एंटर हो जाते हैं और प्राइस आपके अकॉर्डिंग जो है वो मूव कर जाती है, तो फिर आपके टीपीस भी हो सकते हैं। इस ज़ोन में देखें कि यहाँ से मार्केट जैसे ही आई है एंड देन अभी जस्ट टैप किया, पिन पॉइंट एंट्री थी, टैप करने के बाद फ़ौरन हमें रिजेक्शन मिली है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, सेलर्स की एंट्रियाँ ज़्यादा प्लेस हुई, मार्केट में सेलर ज़्यादा एक्टिव हुए, तो वहाँ से मार्केट फ़ौरन जो है वो गिर गई है। लंबी सी विक बनाई है, यहाँ से गिरी है, देखिए क्लोजिंग यहाँ पे जाके हुई है। ठीक है? उसी वक़्त गिरी है, गिरने के बाद दोबारा से यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर साइड गई है एंड देन गिर गई है। ठीक है? तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ऑन माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने अपना कोई भी ज़ोन ड्रॉ किया है, कोई भी लेवल ड्रॉ किया है, आप एट लीस्ट जब आपके ज़ोन में मार्केट आए, पहली कोशिश ये है कि आप छोटे ज़ोन ड्रॉ करो, ताकि आपका एसएल कम से कम 50, 60, 70 पिप्स तक का भी हो, बस। इससे ज़्यादा आपने एसएल नहीं रखना। ठीक है? मेरा ओपिनियन ये है कि जब आपने लेवल ड्रॉ किया, एट लीस्ट एक लेयर आप लोग एंटर हो जाओ, एक लेयर लगा के आप प्राइस में एंटर हो जाओ, ताकि आपकी अगर एंट्री मिस ना हो। ठीक है? उसके बाद आप लोग आप स्विच छोटे टाइम फ्रेम में जाके कन्फर्मेशन देख सकते हैं। कन्फर्मेशन देखने के लिए भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अभी मुझे ज़रूरत होगी। अभी यहाँ पे देखें, जस्ट विक है हमारे पास, ठीक है? और विक लगा के मार्केट ड्रॉप हो गई है। ठीक है? अगर आप कन्फर्मेशन यहाँ पे देखते तो आपकी एंट्री मिस हो सकती थी। उसके बाद और इसको भी हम स्विंग हाई ले सकते हैं, ये वाला। इसका मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ। देखिए, अभी जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ज़ोन मैं ड्रा करूँगा, अगर वो ज़ोन ब्रेक होता है, ब्रेकआउट का मतलब क्या है, कैंडल क्लोजिंग इस ज़ोन के ऊपर हो गई है, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बाइक एंट्री प्लेस करोगे। बाइक एंट्री प्लेस करोगे, आप सोचोगे कि मार्केट क्या बाई साइड जाएगी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग देने के बाद भी दोबारा यहाँ से गिर गई है। तो दिस इज़ कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। ठीक है? इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। उसके बाद प्राइस ने ये स्विंग हाई बनाया है, ये मैंने मार्क किया है, मार्क करने के बाद ड्रॉ किया है, जैसी प्राइस इस जोन में आई है मैं यहाँ से एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है ये मैंने 30 मिनट का ही है, 30 मिनट का ये जोन है। उसके बाद ये देखें, ये 5 मिनट का होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी मैंने जोन ड्रॉ किया हुआ है। अब मैं 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम में जाऊँगा। ओके, ये देखें, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने जस्ट इस कैंडल की विक ली है। विक लेने के बाद इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पर हमारा ज़ोन जो है वो ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्ट एंट्री किस तरह से लोगे? क्योंकि हमें क्लोजिंग तो यहाँ पे मिली है। अब यहाँ से तो हमने एंट्री अपनी प्लेस नहीं करनी ना, यहाँ से इतनी ऊपर। अगर हमें क्लोजिंग बिल्कुल इस ज़ोन के पास मिलती है, फिर हम यहाँ से बाई के लें। अगर तो क्लोजिंग बहुत ऊपर जाके हमें मिली है, अब हम वेट करेंगे कि प्राइस दोबारा इसी ज़ोन में आए, इसको रीटेस्ट करें, देन हम यहाँ से अपने बाई के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? अब देखें, प्राइस दोबारा इस जोन में आई है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एटलीस्ट उसने मूव दिया है। एरिया कौन सा है, 4080 से लेके 4088, और ये 88 और ऑलमोस्ट 89 है। देखें, 80 to 90 पिप्स हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है? एज अ रीटेस्ट बेस, कोई आपसे पूछे कि आपने ये एंट्री किस बेस पे ली है, तो आप बता सकते हैं एज अ रीटेस्ट के बेस पे मैंने एंट्री प्लान की है। ठीक है? ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस दोबारा इस जोन में आई है, तो ये रीटेस्ट है। ठीक है? 80 to 90 पिप्स हमने यहाँ से कैच कर लिए। अभी दोबारा देखें, प्राइस ने ये स्विंग लो लगा के यहाँ पे गया, हाई साइड गई है एंड देन इसको ब्रेक कर दी है। अब ब्रेक करने के बाद अब हम इसको ड्रा किया, अब हम वेट करेंगे अगर प्राइस यहाँ से अप साइड की तरफ आती है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, अप साइड जा रही है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ आती है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से अपनी
सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह से। अब ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस कैंडल की विक ली है, विक लेने के बाद ये जोन मैंने ड्रा किया है, जोन ड्रा किया है। अब देखिए, अब मैंने इस जोन ड्रा करने के बाद एक तरीका है मैं डायरेक्ट इस जोन के स्टार से एंटर हो जाऊँ। अब मैंने कन्फर्मेशन देखनी है, क्या करूँगा, टाइम फ्रेम में स्विच करूँगा। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ लिखूँगा 5 मिनट में, जस्ट अभी आपको समझाने के लिए, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा टाइम फ्रेम का था। 5 मिनट का जोन है ये मेरे पास। अब मैं स्विच करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक 1 मिनट में। अब मैंने क्योंकि कन्फर्मेशन देखनी है, ताकि मुझे कन्फर्म हो कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगी या नहीं। वेयर इज़ माई जोन, ये है, लोडिंग हो रहा था। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जब आप स्विच करेंगे तो आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिलेगा, बहुत सारे कैंडल्स देखने को मिलेंगे। आपने घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल इज डैट क्या देखना है, जो मैंने आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ाए हैं। ठीक है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़े हैं वो जस्ट इसलिए पढ़े हैं ताकि हम ट्रेड्स को कंफर्म करें, कंफर्मेशन देखें। वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताते ही यही है कि यहाँ से मार्केट क्या है, रिवर्स होने वाली है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे अब फाइंड करेंगे कि हमें कोई ऐसा पैटर्न, स्ट्रॉन्ग पैटर्न मिले जिसकी बेस पे हमें पता चले कि वाकई यार यहाँ से प्राइस क्या है, बाई साइड मूव होने वाली है। अब प्राइस हमारे जोन में एंटर हो गई है। अब हमने कंफर्मेशन के लिए अपनी जो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन पैटर्न है उनको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें हमारे पास कौन सा यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जो हमें ये इंडिकेट करे, जो हमें ये बताए कि यहाँ से मार्केट क्या है, बुलिश होने वाली है, बाई साइड जाने वाली है। तो यानी कि मुझे एक चाहिए होगा बुलिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न चाहिए होगा। सबसे पहले देखें, ये मेरे पास एक बुलिश ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये वाला। अब मुझे आप लोग मैसेज करें जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से मुझे मैसेज करें कि ये कौन सा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, ये जो मैंने अभी ड्रा किया है। मैं इसको कलर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऑरेंज कलर, ठीक है। एनीवन प्लीज़ मुझे बताएं कि ये मैसेज कर दें कि ये कौन सा पैटर्न है। नहीं पता आप दोनों को, नेम नहीं पता इसका? मैं बताता हूँ आपको कि फेक ब्रेकआउट का कैसे पता चलेगा, वेट करें। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जी, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं। सर मैंने बताया मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अभी आपने मैसेज किया, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार है। एक हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया है, जिसकी बेस पे हम यहाँ से बाइक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमें कंफर्म हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आप जैसे मॉर्निंग स्टार बना आप यहाँ से बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, लेकिन यहाँ से देखो प्राइस थोड़ा सा फिर फॉल बैक आई है। ठीक है, नीचे आई है एंड देन बाई साइड गई है। अब दोबारा से प्राइस ने उसी जोन के अंदर हमें एक दोबारा से हमें कंफर्म किया है। देखो, ये हमारे पास एक बुलिश पैटर्न है, कौन सा है, बुलिश इंगल्फ। ठीक है, और उसके बाद अगेन हमारे पास ये पैटर्न बना है, ये भी बुलिश इंगल्फ है, ये भी। ठीक है, ये भी बुलिश इंगल्फ है। आपकी एंट्री अभी यहाँ से लगी हुई है, आपका असल जारी सी बात है इस जोन के नीचे लगाओगे एटलीस्ट 40 50 60 पिप्स का, तो ये हमें यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद देखें, यहाँ से भी प्राइस ने इंगल्फ बनाया है एंड देन बाई साइड मूव दिया है। मैं आपको पिप्स में कितने बनते हैं वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर आपने इस इंगल्फिंग के बेस पे यहाँ से अपनी एंट्री प्लान की है, एरिया है 4060 का, 4060 से लेके प्राइस गई है 4069 एंड 70, कितने बनते हैं, 60 से 100 पिप्स बनते हैं। ठीक है, 100 पिप्स बनते हैं, 0.01 की आपने रोल लगाई है, तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक एटलीस्ट $10 बन गए हैं। ठीक है, अगर आपने $10 सिक्योर नहीं किए तो उसका मतलब है आपने अभी जो है वो आप अपने, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। $100 के अकाउंट पे $10 इनफ होते हैं।
अगर फिर भी आपने भी अपनी ट्रेड क्लोज़ नहीं की, आपने ब्रेक इवन तो लगाया होगा, क्योंकि ब्रेक इवन का रूल क्या है कि 30-40 पिप्स के बाद आपने अपनी ट्रेड को सिक्योर करना होता है। अब देखें मार्केट ने क्या 100 पिप्स आपको दिए हैं, वंस अगेन वो सेल साइड आ चुकी है, लेकिन आपका ब्रेक इवन उसने कर लिया है। कोई मसला नहीं है, अभी हमारे ज़ोन में प्राइस है, प्राइस ने अगेन जो है उस ज़ोन में आके बुलिश इंगल्फ अगेन बना दिया है। ये देखिए बुलिश इंगल्फ बना दिए, बुलिश इंगल्फ बना दिए। अब अगेन हम यहाँ से जो है बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि यहाँ पे एक 3 कैंडल्स बनी है, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्राउस। ठीक है, 3 जो हमारे पास एक हेल्दी कैंडल्स बने, उसको हम सेल की बने तो उनको क्या बोलते हैं, 3 ब्लैक क्राउस। जो 3 ब्लैक क्राउस हमें क्या कहता है कि वहाँ से आपकी जो प्राइस है, मार्केट की जो प्राइस है वो मज़ीद ड्रॉप होने वाली है। तो फिर यहाँ से ड्रॉप क्यों नहीं हुई, यहाँ से फिर दोबारा बाय साइड क्यों गई है? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? कोई मुझे बताएगा? एनीवन प्लीज? देखें यहाँ पे 3 ब्लैक पर ये क्राउस। सपोर्ट लेवल पर है, इसलिए और जो ब्लैक 3 ब्लैक क्रॉस है वो रेजिस्टेंस लेवल पे होंगे तो वो सेल की एंट्री होगी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी हमारे पास सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल हमें क्या बताता है कि हमने जस्ट बुलिश पैटर्न्स देखने हैं, क्योंकि हमने बाय में एंटर होना है। ठीक है, सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिलता है एंड देन वो बाय साइड जाती है। तो इसका मतलब क्या है, हमने बुलिश पैटर्न्स ढूंढने हैं। ठीक है, बेरिश पैटर्न हमने नहीं ढूंढने। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। ये हमारे पास बुलिश पैटर्न है, ये भी बुलिश पैटर्न है, ये भी बुलिश है एंड देन ये भी बुलिश है। तो ये कन्फर्मेशन का ये जो है एक इम्पैक्ट ये है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अक्सर औकात इस तरह से होता है कि जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, जस्ट प्राइस आती है हमारे जोन में, टैप करती है एंड देन फ़ौरन मूव कर जाती है। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मार्केट में या तो न्यूज़ होती है या तो न्यूयॉर्क सेशन होता है, तो मोस्टली हमें ये केस सिनेरियो देखने को मिलता है। ठीक है, जब मार्केट में मूव ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि दिन का टाइम होगा, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, जब न्यूयॉर्क सेशन नहीं स्टार्ट हुआ होता, तब हम कन्फर्मेशन वाला सिनेरियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है कन्फर्मेशन देखने का। न्यूयॉर्क सेशन में वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, प्राइस जल्दी-जल्दी मूव कर जाती है, तो कन्फर्मेशन देखते-देखते हमारी एंट्री जो है वो मिस हो सकती है। ठीक है? तो एक ये भी चीज़ है। यहाँ पे देखें हमें 1 3 4 हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें मिली है बाय साइड की, तो मार्केट यहाँ से बाय साइड गई है। अब दोबारा अगर आपने इस बुलिश पैटर्न को देखते हुए, बुलिश इंगल्फ को देखते हुए यहाँ से बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट की है, 4056-57 का एरिया है, तो यहाँ से आपको कितने पिप्स मिले हैं? आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अभी अभी करंट मार्केट चल रही है, अभी इसने ट्रिगर करने बाय साइड ही जाना है। ठीक है, बाय साइड भी जा सकती है। अगर ड्रॉप होती है तो देन आप लोग यहाँ से इंडिकेशन देख देख के अगेन बाय साइड एंट्री प्लान कर सकते हो, जब तक आपका ये जोन ब्रेक नहीं होता। ठीक है, इस जोन की पावर जो है वो वैलिड रहेगी, ये जोन आपका वैलिड रहेगा जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं नहीं मिलता। और ब्रेकआउट हमें चाहिए होगा एटलीस्ट 30 मिनट का। ठीक है, और अभी ये पिप्स कैच करने लगे थे, ये पिप्स कितने हैं, 4056 से लेके 4066। देखें यहाँ से भी हमें तकरीबन जो है 100 to 110 पिप्स यहाँ से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, 0.01 की लॉट से ऑलमोस्ट 10-11 डॉलर यहाँ से बन रहे हैं। अब दोबारा हम क्या करेंगे, 5 मिनट में शिफ्ट होंगे। दोबारा से मैं आपको और जोन दिखाता हूँ जिनकी बेस पे हम एंट्री प्लान किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। दोबारा से 5 मिनट में जाएंगे। अभी ये जो ज़ोन मैं आपको एंट्री प्लान जो है वो बता रहा हूँ ना, जो ज़ोन बता रहा हूँ, ये हमारे पास इंटरनल ज़ोन्स हैं। ठीक है, ये इंटरनल ज़ोन है। इंटरनल ज़ोन से भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप 70 to 100 पिप्स कैच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप साथ साथ जो है वो बड़े टाइम फ्रेम लाइक 30 और 1 मिनट 1 आवर के भी जोन आप लोग देखते जाएं, तो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आपको पता होगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, फिर आप होल्डिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक ज़ोन है, देखें। ठीक है, ये मैंने ड्रा किया था 5 मिनट का, ये भी इसको मैं क्लिक किया एंड देन यहाँ पे ड्रा करूँगा 5 M जस्ट। ओके, एंड देन अब मैंने कंफर्मेशन देखनी है, प्राइस मेरे इस जोन में आ गई है। कंफर्मेशन देखने के लिए मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा, 1 मिनट। ओके,
कौन सा जोन था, ये वाला था शायद। ठीक है, 5 मिनट का जो जोन है उसके बेस पे अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है, आपने अगर यहाँ से देखें विदाउट कंफर्मेशन यहाँ से अगर सेल किया है, तो सेल करने के बाद इस जोन के अगर स्टार्ट से भी सेल किया तो आपको कुछ अच्छा मूव नहीं मिला। ठीक है, मार्केट अगेन उसी जोन में आई है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई ऐसा जो है वो बेरिश पैटर्न नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि यह भी हमें जो जोन ड्रा किया है एज अ माइनर रेजिस्टेंस इसको हम बोल सकते हैं, तो हमें ज़ाहिर सी बात है बेरिश पैटर्न चाहिए। तो बेरिश पैटर्न के लिए ज़रूरी है हमें एंट्री प्लान करने के लिए बेरिश पैटर्न जो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे तो मुझे कोई बेरिश पैटर्न नहीं दिख रहा जिसकी बेस पे मैं यहाँ पे सेल करूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली, जस्ट मुझे एक माइनर सी रिजेक्शन मिली है 1 मिनट में। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप सेल करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंफर्म तो नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। अगर ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल प्रीवियस कैंडल जो बाई की है इससे बड़ी होती तो यहाँ पे ये इंगल्फ बन जाता, बेरिश इंगल्फ। ठीक है, बेरिश इंगल्फ बन जाता तो फिर मुझे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से मार्केट क्या है, ड्रॉप हो सकती है। लेकिन ये जोन ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद जो है दोबारा उसी जोन में प्राइस आई है। प्राइस आने के बाद अब यहाँ पे हम रीटेस्ट का एज अ पॉइंट बन गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हम यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखेंगे। बुलिश पैटर्न अब हमने फाइंड करना है यहाँ पे कौन सा है। कोशिश करें जो आपने कैंडलस्टिक कंफर्मेशन करनी है ना, वो आप 1 मिनट में ही करें। इधर अब अगेन इसको हम कह सकते हैं मॉर्निंग स्टार है, और ये है इंगल्फ पे है, बुलिश इंगल्फ है। वंस अगेन ये बुलिश इंगल्फ है। और कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कोई नज़र आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुकी है। तो अगर मैं यहाँ से बाई की एंट्री प्लेस करता हूँ, एरिया है 4064 का, 4064 से लेके पहला टारगेट मेरा यहाँ पे भी होगा जो कि 71 का है, 71-72 का। क्योंकि प्राइस जब यहाँ से ड्रॉप हुई है तो प्राइस ने ये स्विंग हाई लगा दी है, तो उसका मतलब है जब यहाँ से ये अपसाइड की तरफ जाती है तो इसको लाजमी ट्रिगर करेगी। ठीक है, 4064 से लेके ये 71 तक जो है ऑलमोस्ट 60 to 70 पिप्स बनते हैं। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ तक गई है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 83 में से आप 64 माइनस करें, जितने बनते हैं वो आपके पिप्स होंगे, आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये चीज़ है, देखें, यानी कि आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की है और आपको यहाँ तक मूव मिला है। दैट्स इट। और आप कैसल कहाँ पे रहेगा, इस जोन के नीचे। इसको देख लें, इस कैंडल को, या फिर इस कैंडल के नीचे भी लगा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट साइज़ कितना है, उसके हिसाब से कोशिश करें आपका एसल कम हो इस तरह से। ठीक है, ये अभी मैंने 5 मिनट में अपना जोन ड्रा किया। 5 मिनट में ड्रा करने के बाद मैं शिफ्ट हो गया हूँ 1 मिनट में एंट्री प्लान करने के लिए। अब मैं दोबारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच करूँगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? मीटिंग एंड हो गई है, चलें वेट करते हैं दोबारा से।